आज हम आप लोग को यूपी बोर्ड 2026 गणित के वे प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है। जैसे पहला चैप्टर से चालू करेंगे और बीच के या शुरू से लेकर अंत तक वे क्वेश्चन को उठाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले रहेंगे। इस बार 2026 के एग्जाम में वही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम दिखेंगे या तो अंकों का केवल हेर फेर होगा। चलिए, जैसे पहले में है सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 या √2 सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न को लिखते हुए चलते हैं। जैसे आता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा आपका प्रश्न। तो परिमेय अपरिमेय परिमेय संख्या वे होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी नहीं जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय है, हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय है। तो हम लोग माना √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय माने है किस प्रकार का परिमेय है, जहां √3 बराबर a/b, b का मान 0 नहीं हो, क्योंकि b का मान जब 0 हो जाएगा तो ये संख्या ही नहीं होगा। तो हम ऐसा मानेंगे कि a/b के रूप में परिमेय है, तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a b कैसा हो, सह अभाज्य हो। a b कैसा हो, सह अभाज्य हो। सहभाज्य का मतलब है कि ये a और b अब किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी कड़ी दिखता है तो हम लोग वर्क कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम वर्क करेंगे √3 का वर्ग a/b का वर्ग। तो √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3 a² b²। b² में है यानी भाग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 3b² बराबर a²। इसका अर्थ ये हुआ कि a² को हम दो संख्या के क्या गुणा के रूप में लिखे हैं। तो जब भी कोई संख्या को गुणा के रूप में लिखते हैं, जैसे 12 है, जैसे कि 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4 गुणा के रूप में लिखे। तो इसका अर्थ है कि 12 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो जिसकी जरूरत हो वो हम ले लेते हैं, यानी कि a² 3 से भी कटेगा और b² से भी कटेगा। अतः 3 a² को विभाजित करेगा। इसलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। तीन a² को विभाजित करेगा, इसलिए 3 किसको विभाजित करेगा, a को भी करेगा। विभाजित यानी 3 a को काट देगा।
अब 3 ए को काट देगा, यानी ए को हम किसी 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ए आए, तो कुछ बार मान लेते हैं कि एक 3 का पहाड़ा सी बार हम पढ़ रहे हैं, 3 का पहाड़ा सी बार पढ़ रहे हैं, तो ए आ रहा है, यानी ए को लिख सकते हैं 3 गुणते सी। तो ए बराबर क्या हो गया 3c। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या किया, ए का मान 3c इस समीकरण 1 में रख देंगे, तब क्या होगा 3b² बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे 3c, 3c का स्क्वायर, 3b² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c का c², 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो b² बराबर हो गया 3c²। फिर देखिए b² को दो संख्या के गुणा के रूप में लिखा गया है, यानी b को 3 क्या करेगा डिवाइड करेगा, अतः 3 b² को विभाजित करेगा। इसी प्रकार 3b को भी विभाजित करेगा। अब हुआ क्या कि हम ए और बी को माने थे क्या सहभाज्य, यानी ए को न तो कोई संख्या काटेगा नहीं बी को। फिर हम देख क्या रहे हैं 3 ए को भी विभाजित कर रहा है और 3 बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि हमारे द्वारा माना गया कथन क्या हो गया गलत, यानी यहाँ पर क्या हो गया विरोधाभास, अर्थात यहाँ पर विरोधाभास है, इसलिए माना गया कथन गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम दिखा दे रहे हैं कि 3b को भी विभाजित कर रहा है और 3a को भी विभाजित कर रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि न तो a b सहभाज्य नहीं है, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन कि √3 एक परिमेय संख्या है क्या हो जाएगा गलत, यानी अर्थात यहाँ पर क्या हो जा रहा है विरोधाभास हो जा रहा है। हमने माना था परिमेय, लेकिन परिमेय का गुण नहीं रख रहा है, इसलिए माना गया कथन क्या हो गया गलत है, अतः √3 क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। एक बार शुरू से फिर से देख लीजिए, हम क्या करेंगे जब भी कोई अपरिमेय संख्या दिया रहेगा कुछ भी √2 √5 हम परिमेय मान लेंगे, उसे क्या मान लेंगे परिमेय, और परिमेय संख्या का थोड़ा सा गुण देख लेंगे परिमेय संख्या, और ऐसा मानेंगे कि ए बी कैसा हो सहभाज्य हो, सहभाज्य यानी कि न तो कोई संख्या माने वही संख्या न ए को काटेगी न बी को, यानी इन सब का मौसा निकालेंगे आप तो होगा 1। फिर हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इसका कर्ण हट जाएगा, इसका a² b² भाग है इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा,
यानी कि ए स्क्वायर को दो संख्या को गुणा के रूप में लिखे हैं। इसका अर्थ है कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 3 ए को भी विभाजित करेगा। इसलिए मान लेते हैं कितनी बार में करेगा, तो सी बार में, तो इसलिए ए बराबर क्या हो गया 3c। समीकरण 2 से अब ए का मान यही उठाकर हम किस में भर देंगे, एक में। तो एक में भरेंगे तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, सी का सी स्क्वायर, फिर 3 से 9 3 बार में कट गया, यानी बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए बी स्क्वायर को दो संख्या के गुणा के रूप में लिखा गया है, अतः 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसी प्रकार 3 बी को विभाजित कर। हम देख रहे हैं कि 3 दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, ए और बी दोनों को, इसलिए हमारा माना गया कथन क्या हो गया, गलत। इसलिए √3 को क्या लिख देंगे हम, अपरिमेय संख्या।